बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहले टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये सिलाई मशीन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सबके घर में इस तरह की मशीन लाजमी होती है। अक्सर जब हम कपड़ों को सिलाई करें तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रही होती है, लेकिन जब हम इसको मोटे कपड़े पर चलाते हैं तो ये टाप करना शुरू हो जाती है और बार बार धागा तोड़ती है। अक्सर हम किसी कपड़े पर लेस वगैरह लगा रहे हों तो भी ये बहुत ज्यादा तंग करती है। वैसे तो ये बारीक कपड़े पर बहुत अच्छी सिलाई करती है, लेकिन मोटे कपड़े और लेस पर ये धागा तोड़ देती है। अगर हम किसी मैकेनिक के पास इसको भेज कर सेट करवाएं तो वो हजारों रुपए का बिल बना देते हैं, लेकिन होता इसको कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी जिससे आपकी मशीन घर में ही ठीक हो जाएगी और आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बचेंगे। तो इसके लिए आपने कुछ भी खास नहीं करना, बस इसकी सुई चेंज कर दें। बेशक आपकी मशीन की सुई ठीक भी क्यों ना हो, जब आप इसकी सुई चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी मशीन भी बिल्कुल ऐसे ही तंग करती थी, मैंने भी इसकी सुई चेंज की तो अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ये मेरी आजमूदा टिप है, इससे आप अपने ढेरों पैसे बचा सकेंगे जो आप मैकेनिक को देने वाले थे। अगर आपकी भी मशीन मोटे कपड़ों या फिर लेस वगैरह लगाने पर नहीं चलती तो आज की मेरी ये टिप सिर्फ आपके लिए है। आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या जिनके घर के अफराद ज्यादा होते हैं वो एक ही साबुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर उनका साबुन पानी पड़ने से पिघल जाता है और बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। आज मैं आपको साबुन को जाया होने से बचाने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक स्पंज जिसके साथ हम बर्तन साफ करते हैं। इसके स्पंज वाली साइड को आपने साबुनदानी में ऊपर की तरफ रखना है और ग्रीन वाले पार्ट को नीचे की तरफ। फिर आप इस स्पंज पर साबुन रख दें। आप देखेंगे कि जब आप हैंड वॉश करके स्पंज पर साबुन रखेंगे तो ना ये पिघलेगा यानी नरम होगा और ना ही जाया होगा, क्योंकि अक्सर हम साबुन को हैंड वॉश करने के बाद जब साबुनदानी में रखते हैं तो गीला होने की वजह से वो पिघल जाता है यानी नरम हो जाता है। अब ये स्पंज इस साबुन से सारी नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेगा और साबुन को गीला नहीं रहने देगा। और हाँ, इसका एक और भी फायदा है कि अगर आपका साबुन साबुनदानी से फिसल कर नीचे गिर जाता है तो ये नीचे भी नहीं गिरेगा। ये भी मेरी आजमूदा टिप है। जब से मैंने स्पंज के ऊपर साबुन को रखना शुरू किया है ना तो मेरा साबुन जाया होता है और ना ही नरम, और ये अब हाथ से फिसल कर नीचे भी नहीं गिरता। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी इस तरह के ग्रेटर से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि इस तरह के ग्रेटर का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये काम करना छोड़ देते हैं, मतलब ये शार्प नहीं रहते। जैसा कि ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं तो हम इनको जाया भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको घर में इनको शार्प करने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसकी आपने एक बॉल बना लेनी है। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। आपने इसकी मजबूत सी बॉल बनानी है। अगर आप इसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो ये मजबूत हो जाएगी। अब हम इस बॉल को ग्रेटर पर रब करेंगे। इस तरह से जुगाड़ लगाकर घर में आप अपनी खराब चीजों को फिर से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनको जाया नहीं करना चाहिए। रोजमर्रा हम अपनी बहुत सी चीजों को घर में जुगाड़ लगाकर ठीक कर सकते हैं और इससे आप अपने बहुत से पैसे भी जाया होने से बचा सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि हमारा ग्रेटर शार्प हो रहा है। इस पर ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लग रही है और ना ही पैसे जाया करना पड़ रहे हैं। एल्युमिनियम फॉयल तो 24 घंटे हमारे किचन में मौजूद रहता है, इसलिए आपको कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ा। तो हमारा ग्रेटर शार्प हो गया है। अब आप इससे जो चीज मर्जी ग्रेट करें। अब आपको इसको इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर शर्ट से बटन टूटकर गिर जाते हैं और फिर हमें इनके साथ के मैचिंग बटन जल्दी मिलते भी नहीं हैं। आज मैं आपको बहुत आसान और छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप बटन बहुत आसानी से खुद ही घर में बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक ग्लू गन स्टिक। इसका छोटा सा पीस आपने छुरी के साथ काट लेना है। ये बहुत आसानी से कट जाएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये देखें, हमने छोटा सा पीस काट लिया है। अब हम इसमें 2 सुराख करेंगे सुई को गर्म करके। आपने बिल्कुल दरमियान में सुराख करने हैं। गर्म सुई के साथ बहुत आसानी से सुराख हो जाएंगे। तो ये देखें, हमारा जबरदस्त सा बटन बनकर रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बटन की तरह ही लग रहा है। अब मैं आपको इस बटन को किसी कपड़े पर लगाकर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल बटन की तरह ही काम करेगा। इस तरह से आप सुई के साथ बटन लगाएं जैसे आप बटन लगाते हैं। अगर आपके घर में ग्लू गन है तो आप इससे बहुत सी चीजें बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने घर में बटन बनाकर लगा लिया है और आप देखें कि ये बिल्कुल असल बटन की तरह ही लग रहा है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कॉइल। इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। कॉइल को हम ज्यादातर मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मच्छरों के साथ साथ मक्खियों वगैरह का भी खात्मा करेगा। जितना हो सके इसके छोटे छोटे से पीस कर लें। जितना आप इसके छोटे छोटे से पीस करेंगे इतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। अब हम इन टुकड़ों को एक पैन में डालकर गैस स्टव पर रखेंगे और 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, मतलब ये डार्क कलर का हो जाए। तो मैं पका कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल डार्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने नोट किया होगा कि मक्खियों, मच्छरों और कॉकरोच को भगाने के लिए हम तरह तरह के स्प्रे वगैरह या फिर केमिकल वाली महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये वही केमिकल वाला स्प्रे रेडी होगा जो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। अगर आपके किचन में कॉकरोच हैं तो आप रुई के टुकड़े को इस सोल्यूशन में भिगोकर अपने जिंक के पास रखें या फिर जहां पर भी आपको कॉकरोच नजर आए वहां पर रख दें। लेकिन एक बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि रुई के टुकड़े को आपके बच्चे मुंह में न डाल लें, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप मच्छरों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अगर रिफल का इस्तेमाल करते हैं तो इस पानी को आप इसमें डालकर मच्छरों को भगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको स्प्रे वाली बोतल में डालकर दीवारों वगैरह पर स्प्रे करें। इससे आपके घर से मच्छर खत्म हो जाएंगे। मक्खियों के लिए भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। स्प्रे करने से मक्खियां भी खत्म हो जाएंगी। अब आप इसको बोतल में डालकर सेव कर लें। तो ये आपका जबरदस्त सा स्प्रे रेडी हो चुका है। सिर्फ इस एक स्प्रे से आपके घर से मक्खियां, मच्छर और कॉकरोचेस का खात्मा हो जाएगा। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।